नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सुख में। आज हम आपको चाणक्य के विषय में बताने वाले हैं कि चाणक्य कौन थे और उनके कुछ जीवंत, सफल और प्रेरणादायक विचारों के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिन्हें आप सुनकर अपने जीवन में अपनाकर भटके हुए मार्ग को दिशा दे सकते हैं और अपनी जीवन और सोच को बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं। चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे, जिन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की भी रचना की है। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र हुआ करता था। अब यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। वह अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीतियों, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान रखने वाले एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी आजीविका शुरू की और बाद में सम्राट चंद्रगुप्त के भरोसेमंद सहयोगी बन गए। सम्राट के सलाहकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मदद की और चंद्रगुप्त को नई शक्तियां प्राप्त करने में मदद की। चाणक्य चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के भी सलाहकार थे। आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान थे, जिनकी नीतियों पर चलकर कई साम्राज्य स्थापित हुए। तो आइए आज हम जानते हैं आचार्य चाणक्य के सही दिशा दिखाते हुए उन अनमोल विचारों को, जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर भटके हुए मार्ग को सही दिशा दे सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला मार्ग है, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़िए। दूसरा मार्ग है, व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। तीसरा मार्ग है, भगवान मूर्तियों में नहीं बल्कि आपकी अनुभूति में आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर है। चौथा मार्ग है, अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। पांचवा मार्ग है, इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। छठा मार्ग है, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। सातवां मार्ग है, जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। आठवां मार्ग है, किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। नौवां मार्ग है, जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे? 10वां मार्ग है, कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। 11वां मार्ग है, सर्प, नृप, शेर, डंक मारने वाले ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्तों और एक मूर्ख, इन 7 को नींद से नहीं उठाना चाहिए। 12वां मार्ग है, जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। 13वां मार्ग है, सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। 14वां मार्ग है, पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उन्हें डांट-डपट के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। 15वां मार्ग है, फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। 16वां मार्ग है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। 17वां मार्ग है, हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। 18वां मार्ग है, हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, यह कड़वा सच है।
19वां मार्ग है वेश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पे फल ना हो। 20वां मार्ग है सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। 21वां मार्ग है वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। 22वां मार्ग है वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। 23वां मार्ग है अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है, मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। 24वां मार्ग है कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों, ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। 25वां मार्ग है जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से ना डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। 26वां मार्ग है सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। 27वां मार्ग है संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। 28वां मार्ग है यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है, यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। 29वां मार्ग है हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हों और किसी को नहीं, बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। 30वां मार्ग है पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है, ये सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को वेग देती है, दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। 31वां मार्ग है वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना धन। 32वां मार्ग है जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पे मिलती है, वो लालची लोगों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। 33वां मार्ग है एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ जो ना उसके पीछे का भाग ढकती है ना ही उसे कीड़े मकोड़े के डंक से बचाती है। 34वां मार्ग है एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है, वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। 35वां मार्ग है सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी, समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। 36वां मार्ग है जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है।